कानपुर शूटआउट के मुजरिम विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। कानपुर लाते वक्त उसने पुलिस वालों का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 8 पुलिस एहलकारों को शहीद करने का जिम्मेदार विकास की लाश को पोस्टमार्टम के बाद उसकी डेड बॉडी उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई है। तो उधर विकास के एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी और कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं तो बीएसपी ने अदालती जांच की मांग की है। विकास को इतनी जल्दी सजा देने के लिए शहीद पुलिस वालों के अहले खाना ने यूपी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुई सियासत अब उसके एनकाउंटर के बाद तेज हो गई है। इस मामले में शुरू से ही योगी सरकार पर हमलावर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने विकास के एनकाउंटर के बाद ट्वीट किया। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, रास खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। बीएसपी सदर मायावती भी पीछे नहीं रही। मुजरिमों का एनकाउंटर उन्हें भी नागवार गुजरा। मायावती ने ट्वीट किया, कानपुर पुलिस कत्ल मामले की, साथ ही इसके अहम मुजरिम विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते वक्त आज पुलिस की गाड़ी के पलटने और उसके भागने पर यूपी पुलिस की जानिब से उसे मार गिराए जाने वगैरह के सभी मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सवालों की फेहरिस्त के साथ कांग्रेस भी कूद पड़ी। बीएसपी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से विकास एनकाउंटर की जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। वादों की आतिशबाजी हुई है और कानून व्यवस्था का होलिका दहन हुआ है। आज जिम्मेवारी आप पर है। बेशक इस एनकाउंटर पर अपोजिशन सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन कानपुर मामले में मारे गए पुलिस वालों के घर वालों और रिश्तेदारों को गैंगस्टर विकास दुबे की मौत से बेहद सुकून मिला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि बड़े भाई ने जो कुछ कहा कि 7 दिनों के भीतर इनको न्याय तक पहुंचाया जाए, वो हो रहा है। मारा जाए, जिनके संगे पेड़ था, पेड़ की जड़ें हैं, उनको भी मारा जाए। तो उन्होंने कहा यार आपका तो है नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि सही श्रद्धांजलि आज जो है इन शहीदों को मिली है। यूपी एसटीएफ ने भले ही विकास का एनकाउंटर कर दिया हो, लेकिन अभी उसकी फाइल बंद नहीं होगी। विकास को फरार होने में मदद करने वाले, उसे पनाह देने वालों और उसकी गैंग के सभी अरकान की तलाश किए बिना कानपुर पुलिस सुकून से नहीं बैठेगी। पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। जिन लोगों ने शरण दी है, इसको रुकवाया है, इसको भगाने वहाँ तक पहुँचवाने में मदद की है, वो सब लोग हमारे रडार में हैं और उन सबको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस बीच विकास के एनकाउंटर को गलत बताने वालों ने हुकूक इंसानी कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने इस मामले में कौमी हुकूक इंसानी कमीशन को खत लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एनकाउंटर की जांच के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।